नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का हुआ सफल आयोजन। आपातकालीन स्थिति में प्रशासन की तत्परता एवं समन्वय का किया गया प्रभावशाली प्रदर्शन। धौलपुर जिले में एयर स्ट्राइक के हमला होने की स्थिति का भूतपूर्व आपातकालीन अभ्यास किया गया। एक उपयुक्त स्थान पर भारतीय गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य न केवल आपातकालीन स्थितियों में प्रशासनिक प्रतिक्रिया और समन्वय की क्षमता का मूल्यांकन करना था, बल्कि आमजन विशेषकर युवाओं और विद्यार्थियों में आपदा प्रबंधन की समझ विकसित करना भी था। मॉक ड्रिल की शुरुआत एक एयर स्ट्राइक अलर्ट से हुई, जिसमें हवाई हमले की स्थिति को दर्शाते हुए घायलों के राहत बचाव और उन्हें अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया का जीवंत प्रदर्शन किया गया। नागरिक सुरक्षा दल, एनसीसी कैडेट्स, स्काउट गाइड, पुलिस, चिकित्सा विभाग, अग्निशमन और अन्य बचाव टीमें पूरी मुस्तैदी से अपने अपने कार्यों में जुटी। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराड़ा स्वयं मौके पर मौजूद रहे और मॉक ड्रिल की पल पल की गतिविधियों की निगरानी करते रहे। उनके साथ एडीएम हरिराम मीना, नगर परिषद, स्वास्थ्य, शिक्षा, अग्निशमन के अधिकारी कर्मचारी भी सक्रिय रूप से सम्मिलित रहे। मॉक ड्रिल में विशेष रूप से नागरिक सुरक्षा दलों, छात्रों, एनसीसी और स्काउट गाइड्स की भागीदारी का जीवंत प्रदर्शन किया गया। प्रशिक्षित युवाओं ने घायल लोगों की प्राथमिक सहायता, स्ट्रेचर पर ले जाने की विधि, भीड़ प्रबंधन और शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। घटनास्थल पर अग्निशमन, राहत बचाव दलों, चिकित्सा स्टाफ की तत्परता, एम्बुलेंस की तैनाती जैसे उपायों की तैयारियां, कंट्रोल रूम की कार्यशीलता और विभागों के बीच समन्वय, इन सभी पहलुओं में प्रशासन की तैयारी का प्रदर्शन किया गया। मॉक ड्रिल के समापन पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने मीडिया को बताया कि इस अभ्यास का उद्देश्य केवल विभागीय क्षमता परीक्षण नहीं, बल्कि नागरिकों को मानसिक और व्यवहारिक रूप से आपदा के प्रति तैयार करना है। हमारा प्रयास है कि आपदा स्थिति आने से पहले ही हम उससे निपटने में सक्षम हों। धौलपुर की एनजीओ को सवाई माधोपुर में किया ब्लैकलिस्ट। धौलपुर जिले के अधिकारियों को भी करनी चाहिए एनजीओ के कार्यों की गंभीरता से जांच। मैसर्स भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान धौलपुर राजस्थान को सवाई माधोपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार जैमिनी ने 1 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ऐसे में आगामी 1 साल तक ये संस्थान किसी भी तरह की टेंडर प्रक्रिया आदि में भाग नहीं ले सकता तथा इससे कोई भी कार्य नहीं कराया जा सकता। सीएमएचओ की ओर से जारी किए गए ब्लैकलिस्ट आदेश में एनजीओ की बेहद गंभीर अनियमितता मानी गई है। संभावना है कि भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान के कार्य धौलपुर जिले में भी चल रहे होंगे, क्योंकि ये धौलपुर की ही एनजीओ है। ऐसे में धौलपुर जिले के अधिकारियों को भी संस्थान के कार्यों की जांच कर उचित कार्रवाई करने की महती आवश्यकता है। सवाई माधोपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार की ओर से 27 मार्च 2025 को जारी किए गए आदेश में कहा गया कि मैसर्स भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान धौलपुर द्वारा निविदा शर्तों की पालना नहीं की गई है। पर्याप्त कार्मिकों की भी नियुक्ति नहीं की गई है, न ही पूर्व से कार्यरत कार्मिकों का मानदेय भुगतान किया गया है। पीएचसी, सीएचसी एवं जनता क्लिनिक में कार्यरत कार्मिकों को वेतन देने के लिए दूरभाष पर निरंतर आदेश देने के बावजूद भी भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा आदेशों की अवहेलना की गई। संविदा कार्मिकों को भुगतान नहीं किया गया, जिस कारण चिकित्सा संस्थानों एवं जनता क्लिनिक के संचालन में समस्या उत्पन्न हो रही है। साथ ही चिकित्सा कार्य में अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जो कि एक बहुत गंभीर अनियमितता का विषय है। इसलिए भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान धौलपुर को 1 वर्ष तक के लिए निविदा प्रक्रिया से ब्लैकलिस्ट किया जाता है। साथ ही सीएमएचओ की ओर से धरोहर राशि को जब्त करने के आदेश दिए गए हैं। धौलपुर की संस्था के सवाई माधोपुर में ब्लैक लिस्ट होने से लोगों में तरह तरह की चर्चा का बाजार गर्म है। लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि यह फर्म धौलपुर की है। ऐसे में संभावना है कि धौलपुर में भी इसके कार्य चल रहे होंगे। कहीं यह फर्म धौलपुर में भी तो इस तरह की गड़बड़ी नहीं कर रही। इसलिए धौलपुर जिले के अधिकारियों को भी इस फर्म के कार्यों की जाँच करनी चाहिए और आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर से भी मोबाइल पर बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान।
एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जुड़े कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया शेष शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। अब एक इंजेक्शन से बवासीर, फिसर जड़ से खत्म, मस्सा मल के साथ निकल जाता है, दर्द और जलन खत्म हो जाती, भगंदर पर स्थायी छार, सूत्रोपचार। मुंबई के सेठ ताराचंद हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध डॉक्टर अनिल सिंह राठौड़ द्वारा BAMS PG के शल्य तंत्र। पता प्राची हॉस्पिटल, हरिराज गोल्ड सिनेमा, MS रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 7000025503। दूसरा मोबाइल नंबर 9165741677। समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक, शाम को 5 से 8 बजे तक, रविवार अवकाश। लोगों से फ्रॉड करने वाले 2 साइबर ठग गिरफ्तार। भोले भाले लोगों और छात्रों को बनाते थे निशाना, फर्जी खाते खुलवाकर करते थे ठगी। साइबर क्राइम पुलिस थाना धौलपुर ने कार्रवाई करते हुए 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जो अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर लोगों को कॉल कर उनके परिचित दोस्त एवं रिश्तेदार बनकर ठगी करते थे। भोले भाले लोगों को सरकारी योजनाओं का झांसा देकर व रुपयों का लालच देकर फर्जी खाते खुलवाकर उन खातों में ठगी की राशि डलवाते थे। पुलिस गिरफ्त में आए दोनों साइबर ठगों से पूछताछ की जा रही है। साइबर क्राइम थाना प्रभारी व CO सिटी धौलपुर मुनीश कुमार मीणा ने बताया कि ऑपरेशन एंटीवायरस 2.0 अभियान के तहत यह कार्रवाई की है, जहां लौंगपुर पहाड़ मचकुल धौलपुर के पास कार्रवाई करते हुए 2 साइबर ठगों फिरोज खान पुत्र महामुद्दीन खान उम्र 27 साल निवासी नादनपुर और साहिल खान पुत्र हमीद खान उम्र 21 साल निवासी अजीजपुरा गुमट बाड़ी हाल निवासी नादनपुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। CO सिटी मुनीश कुमार मीणा ने बताया कि गिरफ्त में आए दोनों साइबर ठग अपनी गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर लोगों को कॉल कर उनके रिश्तेदार, परिचित एवं दोस्त बनकर उनको पैसे भेजने की बोलते और उनको फर्जी पेमेंट प्राप्त होने के फर्जी टेक्स्ट मैसेज भेजते थे। वहीं गलती से ज्यादा पैसे डल जाने की बोल बच्चे पैसे वापस करने की बोलते और पैसे स्वयं के एवं अपने व स्वयं के खुलवाए गए फर्जी खातों में डलवा लेते थे। उन्होंने बताया कि साइबर ठगी गिरोह के अन्य शेष आरोपियों की तलाश जारी है। दोनों साइबर ठगों से 2 मोबाइल फोन, 5 ATM कार्ड, 1 बाइक यामाहा आदि जब्त किया है। साइबर क्राइम थाना प्रभारी ने बताया कि ये साइबर ठग भोले भाले लोगों एवं कॉलेज छात्रों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का झांसा देकर व रुपयों का लालच देकर उनके खाते खुलवाकर उनमें फ्रॉड की राशि डलवाते थे, जिसके संबंध में जानकारी की जा रही है। सेपू प्रधान तुलसीराम कुशवाहा फिर से निलंबित। धौलपुर जिले की पंचायत समिति सेपू के प्रधान तुलसीराम कुशवाहा को बुधवार के दिन फिर से निलंबित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 34(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से आदेश जारी किए गए हैं। दरअसल पंचायत समिति सेपू में प्रधान तुलसीराम कुशवाहा, VDO अनूप सिंह मीणा, अकाउंटेंट तथा सौरभ नवजीवन संस्थान की ओर से मिली भगत करते हुए बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया था, जिसको लेकर शिकायतों के बाद प्रशासन की टीम के द्वारा जांच करने पर कारनामे उजागर हुए। पंचायत समिति के दौरान कराए गए विभिन्न 53 कार्यों में से 39 कार्य मौके पर नहीं कराए गए, जिनका सौरभ नवजीवन संस्थान के नाम से बिना कार्य किए ही भुगतान उठा लिया गया। इस दौरान 1,73,94,375 रुपए की सरकारी राशि का बड़ा गमन सामने आया। तभी प्रधान तुलसीराम कुशवाहा, VDO अनूप सिंह और अकाउंटेंट को निलंबित किया गया। कार्रवाई के बाद हाल ही में बीते करीब 8 दिन पूर्व प्रधान तुलसीराम कुशवाहा को जांच निलंबित रखते हुए बहाल कर दिया गया। ऐसे में उन्होंने पंचायत समिति में प्रधान पद पर कार्यभार संभाल लिया था, लेकिन तुलसीराम कुशवाहा के प्रधान पद पर रहते हुए साक्ष्य एवं गवाह पर दबाव बनाकर जांच प्रभावित करने का अंदेशा बना हुआ था, जिसको लेकर उन्हें फिर से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। स्वास्थ्य भवन परिसर में खड़े वाहनों में लगी आग, 5 वाहन जलकर हुए खाक।
जिला परिषद धौलपुर के पास स्थित स्वास्थ्य भवन परिसर में एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां खड़े 8 कंडम वाहनों में अज्ञात कारणों से आग लग गई। सूचना मिलते ही सीएमएचओ धर्म सिंह मीणा ने तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी भी घटना स्थल पर पहुंच गए थे। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया। हालांकि तब तक 5 वाहन पूरी तरह से जलकर राख हो चुके थे। सीएमएचओ धर्म सिंह मीणा ने बताया कि आग में जले सभी वाहन पहले से ही कंडम घोषित किए जा चुके थे। घटना की जांच जारी है और अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बजरंग सिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां अनुभवी स्टाफ द्वारा हर मरीज की जाती है अपनों की तरह देखभाल। विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा कम खर्च में किया जाता है उचित इलाज। हमारे यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा, डिलीवरी सुविधा, सिजेरियन, नवजात शिशु का उपचार, हड्डी एवं जोड़ रोग का उपचार, बच्चेदानी की गांठ, नसबंदी, कोपर्टी, सभी स्त्री रोगों की जांच और उपचार, अपेंडिक्स व पथरी का ऑपरेशन, पित्त की थैली में पथरी, पाइल्स ऑपरेशन, हर्निया आदि का उपचार किया जाता है। आईसीयू एवं नवजात शिशुओं के लिए एनआईसीयू तथा वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध। बीपी, सीबीसी, ब्लड ग्रुप, शुगर आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध। विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर विष्णु सिंघल, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनित कुमार जायसवाल, MBBS, MS सर्जन, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, बांझपर और निसंतान दंपत्ति चिकित्सा डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, एनेस्थीसिया डायरेक्टर वीरेंद्र पोसवाल उर्फ वीरो। पता मचकुन चौराहा के पास, GT रोड, धौलपुर। फैक्ट्री में कार्य करने के लिए पुरुष एवं महिलाओं की आवश्यकता। धौलपुर की प्रतिष्ठित फैक्ट्री में कार्य करने के लिए पुरुष एवं महिला वर्कर्स की आवश्यकता है। इच्छुक वर्कर्स अपने आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ संपर्क करें। स्वेयर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, नियर सदर थाना RTO ऑफिस के पास, F374 रिको ग्रोथ सेंटर एक्सटेंशन, धौलपुर, राजस्थान। एवं धनसा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, नियर राधे ढाबा, मेन हाईवे, NH3, सियापुरा, मनिया, धौलपुर। मोबाइल नंबर 94 31 45 11 02 और 96 72 33 68 67 और 83 95 86 69 82 और चौथा मोबाइल नंबर 63 76 61 16 95। शिविर में लोगों को दी प्राथमिक उपचार की जानकारी। रोटरी क्लब धौलपुर सिटी द्वारा सड़क सुरक्षा अग्रदूत कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक उपचार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के छात्रों के साथ शहर की युवाओं ने भागीदारी निभाई। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के सचिव रेखा यादव ने कहा कि वर्तमान समय में प्राथमिक उपचार की जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए। यदि हमें प्राथमिक उपचार की सही जानकारी है तो हम विपरीत परिस्थितियों में किसी की जान बचा सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर RS गर्ग ने कहा कि रेड क्रॉस के जरिए हमारे द्वारा समय समय पर युवाओं के बीच प्राथमिक उपचार को लेकर आयोजन होते रहते हैं, जिससे लोगों को इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि यदि आप सड़क पर किसी घायल को देखते हैं तो तत्काल प्रभाव से उसे नजदीकी चिकित्सालय में पहुंचकर एक अच्छे मददगार का फर्ज निभा सकते हैं। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने कहा कि हमारा उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। इसके लिए हम राष्ट्रीय राजमार्ग के स्टे प्रत्येक गांव में एक सड़क सुरक्षा अग्रदूत को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य डॉक्टर निखिल अग्रवाल ने कहा कि रोटरी क्लब सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में अपनी महती भूमिका निभा रहा है। रोटरी क्लब के अध्यक्ष गौरव गर्ग ने कहा कि हमारा प्रयास सड़क दुर्घटनाओं में हो रही अकाल मृत्यु दर को कम करना है। इसके लिए हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। डॉक्टर प्रज्ञादीप वर्मा ने बताया कि यदि हमारे द्वारा प्राथमिक उपचार से एक भी जीवन को बचाया जा सकता है तो हमारा जानकारी देने का उद्देश्य सफल हो जाता है। सीवरेज के चैम्बर चौक रास्ते में भर रहा गंदा पानी। धौलपुर शहर में ओड़ेला रोड स्थित दुर्गा कॉलोनी में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने एवं कॉलोनी में सीवरेज के अधिकांश चैम्बर भी चौक होने से गंदा पानी आम रास्ते में एकत्रित हो रहा है, जिससे कॉलोनी के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि कॉलोनी में नालियां नहीं होने एवं सीवरेज के चौक पड़े चैम्बरों की कई बार नगर परिषद के अधिकारियों को अवगत करा दिया गया, लेकिन नगर परिषद के अधिकारियों की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि नाली निर्माण और चौक पड़ी सीवरेज लाइन को सही कराने एवं अन्य समस्याओं को लेकर कई बार नगर परिषद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवगत कराने के बावजूद भी अधिकारियों की ओर से समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
नालियों का गंदा पानी घरों के सामने भरा रहता है, जिससे लोगों को बीमारियां होने की आशंका बनी रहती है। कॉलोनी वासियों ने कहा कि नगर परिषद की ओर से आने वाले अधिकारी कर्मचारी अगर कहीं आ भी जाते हैं तो टाल मटोल करके चले जाते हैं। करीब साल भर से नगर परिषद की ओर से अभी तक कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। नोएडा में कोटपुरा धौलपुर के प्रधानाचार्य अतुल चौहान सम्मानित। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मानकों के माध्यम से विज्ञान शिक्षण का नवाचार स्टैंडर्ड क्लब के विद्यार्थियों के लिए किया जा रहा है। इसमें 52 मानकों को लेकर लेसन प्लान भी तैयार किए गए हैं। प्रति माह चौथे शनिवार को ऑनलाइन क्विज के माध्यम से भी विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो में टेक्निकल रिसोर्स पर्सन धौलपुर जिले के कोटपुरा प्रधानाचार्य अतुल चौहान द्वारा इन मानकों को विद्यार्थियों को सरल सुगम तरीके से प्रेषित करने तथा विज्ञान शिक्षण के दौरान ही उनके उपयोग करने की विधाओं का प्रचार प्रसार स्टैंडर्ड क्लब के मेंटर के लिए किए जाने एवं जिले के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों की राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन क्विज में सहभागिता बढ़ाने पर राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान नोएडा में सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान के महानिदेशक चित्रा गुप्ता द्वारा दिया गया। चौहान ने बताया कि नोएडा शाखा के स्टैंडर्ड प्रमोशन अधिकारी अमरदीप जायसवाल द्वारा जिले के स्कूलों में भारतीय मानक ब्यूरो की विभिन्न गतिविधियों के आयोजन, संबलन एवं मार्गदर्शन देने से जिले में स्टैंडर्ड क्लबों का संचालन व्यवस्थित रूप से हो रहा है। इसमें जिले के शिक्षा अधिकारियों की विशेष भूमिका रही है। जिले में स्टैंडर्ड क्लबों के विद्यार्थियों को ग्रीष्मावकाश में भी इन गतिविधियों से जोड़े रखने के लिए स्वयं चौहान द्वारा तैयार किए गए मानकवार लेसन प्लान के वीडियो मेंटर के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किए जाएंगे, जिससे आने वाले समय में ये विद्यार्थी मानकों से परिचित होने के साथ इनके महत्व और इनकी दैनिक जीवन में उपयोगिता से रूबरू हो सकेंगे। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौल। निजी स्कूल में नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के लिए सभी विषय के लिए मेल फीमेल स्टाफ की आवश्यकता। श्री बाबा पीतमगिरी विद्या मंदिर स्कूल मरेना धौलपुर में सत्र 2025-26 के लिए कक्षा नर्सरी से 5वीं तक सभी विषय में फीमेल स्टाफ की आवश्यकता है। कक्षा 6 से 10वीं तक सभी विषय के लिए अध्यापकों की आवश्यकता है। कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, साइंस, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एवं हिंदी लिटरेचर विषयों के लिए अध्यापकों की आवश्यकता है। योग्यताधारी इच्छुक अभ्यर्थी 10 मई तक अपने दस्तावेजों सहित स्कूल में संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9783073165। महिला समाधान समिति की बैठक आयोजित। जिला स्तरीय महिला समाधान समिति बैठक जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। बैठक में उन्होंने महिला सुरक्षा समाधान केंद्र एवं ओएससी के संचालन के अधिक से अधिक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्रों के संचालन से पीड़ित महिलाओं को लाभ प्राप्त हो सकेगा। उन्होंने महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्रों के सफल संचालन तथा ओएससी एवं एमएसएसके केंद्रों की प्रगति के बारे में विस्तार से चर्चा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यस्थलों पर महिलाओं को सुरक्षित वातावरण मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। बैठक में सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग जयप्रकाश, सीटीपीओ भूपेश गर्ग, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धर्म सिंह मीणा, समाज कल्याण अधिकारी मनीराम शर्मा, श्रम निरीक्षक विमल प्रताप सिंह सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। राजस्थान की पिट्ठू खेल टीम इंदौर के लिए रवाना। 5वीं राष्ट्रीय पिट्ठू प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राजस्थान महिला एवं पुरुष टीम इंदौर मध्य प्रदेश में होने वाली प्रतियोगिता के लिए रवाना हुई। टीम मालवा एक्सप्रेस से इंदौर मध्य प्रदेश के लिए रवाना की गई। राजस्थान पिट्ठू एसोसिएशन के महासचिव विजय शर्मा ने बताया कि टीम के इंदौर रवाना होने से पूर्व धौलपुर में 4 से 5 मई तक राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आयोजन सचिव अनीता कुमारी द्वारा टीम को प्रशिक्षण दिया गया।
एसोसिएशन के अध्यक्ष पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, प्रमोद शर्मा, सुमित शर्मा द्वारा टीम के खिलाड़ियों को ड्रेस प्रदान किए गए। टीम के साथ प्रशिक्षक के रूप में प्रेम सिंह जयपुर, लक्ष्मण सिंह, सतीश चौधरी उदयपुर, महिला प्रशिक्षक के रूप में निर्मला पारिक जयपुर टीम के साथ रवाना हुए। टीम को रवाना होने पर जिला क्रिकेट संघ के भूपेंद्र राणा, संजीव श्रीवास्तव, अजय बघेल, जाकिर, उपेंद्र दत्त, अतुल भार्गव, राजेंद्र राणा, सुनीता वीरपाल आदि ने शुभकामनाएं दी। स्वास्थ्य को लेकर नारी शक्ति की सशक्त पहल, एरोबिक व प्राणायाम योग शिविर का हुआ समापन। तेजी से बदलती जीवन शैली में मानसिक एवं शारीरिक संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक हो गया है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए धौलपुर जिला अग्रवाल महिला संगठन द्वारा जिले की सत्यनारायण धर्मशाला बाड़ी में एक साप्ताहिक एरोबिक एवं प्राणायाम योग शिविर का भव्य आयोजन किया गया। इस 7 दिवसीय शिविर में प्रशिक्षिका दीक्षा मंगल द्वारा प्रतिभागियों को एरोबिक्स और योग के माध्यम से एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। शिविर में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए संगठन द्वारा उनका सम्मान भी किया गया। शिविर में प्रतिदिन जिला अध्यक्ष सरोज मंगल, महामंत्री नीतू सिंघल, संयोजिका ऋतु सिंघल एवं मीडिया प्रभारी पूजा सिंघल की गरिमामयी उपस्थिति रही। संगठन की कार्यकारिणी की सभी महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। शिविर में 60 से अधिक महिलाओं ने नियमित रूप से भाग लेकर इसे सफल बनाया। शिविर के समापन अवसर पर जिला महामंत्री नीतू सिंघल द्वारा सभी प्रतिभागियों एवं सहयोगियों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। यह आयोजन नारी शक्ति को न केवल स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने में सहायक सिद्ध हुआ, बल्कि सामाजिक समरसता और सामूहिक चेतना की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल भी रहा। जिला सहकारी विकास समिति की बैठक आयोजित। राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के क्रियान्वयन तथा भारत सरकार की सहकार से संबंधी योजना की पालना में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में जिला सहकारी विकास समिति की बैठक का आयोजन मंगलवार को किया गया। जिला कलेक्टर ने राज्य सरकार की बजट घोषणा की समीक्षा करते हुए जिले की सहकारी समितियों के में भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए विभागीय निर्देशानुसार नवीन गोदाम निर्माण के प्रस्ताव तैयार करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही राज्य सरकार की घोषणा अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन की लक्ष्यों की प्राप्ति करते हुए जिले के कृषकों को सहकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां सत्येंद्र सिंह मीना ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में आयोजित किए गए विभिन्न कार्यक्रमों से अवगत कराया तथा वर्ष भर के लिए तैयार कैलेंडर अनुसार आगामी कार्यक्रम आयोजित करने के बारे में जानकारी दी। प्रबंध निदेशक केंद्रीय सहकारी बैंक भरतपुर शिवदयाल मीना ने जिले की समस्त ग्राम सेवा सहकारी समितियों को पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना के माध्यम से गो लाइव करने की जानकारी दी। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना, जिला रसद अधिकारी कल्याण सहाय करोल सहित कृषि विभाग तथा जिला दुग्ध संघ भरतपुर के अधिकारी उपस्थित रहे। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले